अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज मैं आपको बहुत खूबसूरत एक हैंगिंग बास्केट के लिए ज़बरदस्त से प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये प्लांट जो कि झालरों की सूरत में, ये देखें, झालरों की सूरत में ये ज़मीन की तरफ वो इस तरह ट्रायल करता है और हैंगिंग बास्केट में छोटे से छोटे पॉट में भी अगर आप लगा दें तो ये इस तरीके से इसकी ग्रोथ होती है और बहुत नीचे तक इसकी ग्रोथ चली जाती है। इसी के साथ इसे देखें, ये टर्टर वाइन है। टर्टर वाइन बेहद इजी टू ग्रो। आप इसकी इतनी सी टहनी या इतना सा हिस्सा भी तोड़कर अगर किसी गमले में रख भी देना तो फिर भी ये ग्रो कर जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसानी के साथ ग्रो होता है। और इसकी ये जो यहाँ पे आप देखें, ये इसकी रूट्स साथ साथ चलती हैं, यानी इस रूट से एकदम से ये नया प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। ये जो छोटी सी आपको ब्राउन सी रूट्स नज़र आ रही हैं, तो ये देखें कि ये नीचे कितने फासले पर ये रखे हुए हैं गमले। और ये प्लांट आप देखें कितना घना, कितना खूबसूरत लगाया किसमें है। ये ऑयल की जो बॉटल होती है उसमें एक सुराख करके मैंने इसमें ये प्लांट लगा दिया है। और ये देखिए आप, इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त चल रही है। बहुत खूबसूरत, ऐसे लगता है जैसे सहरे की लड़ियाँ हों। और बहुत खूबसूरती के साथ ये नीचे की तरफ इस फैलता चला जाता है। जितनी लंबी आप इसकी हाइट चाहें ये हो जाती है। और देखें कि ये कितना फ्रेश है, बिल्कुल भी प्लांट ख़राब नहीं हुआ। इसी तरह ये नर्सरी से मिलने वाले जो पॉट होते हैं उनमें से एक छोटे हैंगिंग बास्केट में भी मैंने इसे लगा दिया था। और आप देखें कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी जा रही है। बैकग्राउंड में ऑरेंज कलर है तो वो अभी इसका कलर इतना ग्रीनिश दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत ग्रीन है। इसी तरीके से ये भी मैंने एक बॉटल में ग्रो किया और अब आप देखें कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी जा रही है। टर्टल वाइन को आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ किसी भी किस्म के पॉट में ये ग्रो हो जाएगी। इसकी हम कुछ ब्रांचेस ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत नीचे की तरफ चला गया है तो मैं यहाँ से इसे तोड़ लेती हूँ। ये एक मैंने इसकी टहनी तोड़ ली, क्योंकि वैसे भी 2-3 दिन में ये फिर उतना हो जाएगा। और एक ये वाली टहनी तोड़ ली। ये दोनों मैंने इसकी टहनियाँ तोड़ ली हैं। और अब इन दोनों टहनियों को मैं आपको ग्रो करने का तरीका बताऊंगी बहुत आसानी से। और कोई खाद नहीं मांगता, कोई इस प्लांट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत आसानी के साथ आपके घर में ग्रो हो जाएगा। यहाँ देखें, ये एक छोटे पॉट में मैंने सीढ़ियों के साथ यहाँ इसे ग्रो किया हुआ है। और यहाँ पे इसकी आप ग्रोथ देखें, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है, बहुत अच्छे। और इसमें ना कुछ सर्दियों के आने पे कुछ लीव ये बैक से ये उस पर्पल कलर के भी हो जाते हैं। ये इसी के किस्म से ये बनता है। और देखें कि कितना हेल्दी प्लांट है, बहुत आसानी से जहाँ चाहे आप ग्रो कर ले। साथ में आप स्पाइडर प्लांट को देखिए, ये भी छोटे छोटे पॉट में मैंने लगाया था रनर, इस तरह एक बड़े मदर प्लांट से लेकर अब ये खुद बहुत सारे रनर इसने निकाल लिए। तो ये यहाँ पर बहुत आसानी के साथ ग्रो होगी। मैं आपको इसको ग्रो करने का तरीका बताऊंगी। ये देखें जी, एक छोटे से पॉट में मैंने इसकी बहुत छोटी छोटी सी कटिंग लगाई थी। और माशाल्लाह से आप देखें ये कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है, बहुत अच्छे से ये यहाँ पर सरवाइव कर गया है। और अब ये भी प्लांट भी बहुत बड़ा हो गया है, बहुत घना फैल गया है। 5-6 मैंने छोटी छोटी कटिंग लगाई थी और अब ये खुद कटिंग तैयार करने के काबिल हो गया है। इस तरीके से आप टर्टल वाइन को अपने गार्डन में ऐड करें, बहुत आसानी के साथ ग्रो। ये छोटे छोटे पॉट मैंने कटिंग लगाने के लिए रखे हुए हैं, ताकि क्योंकि ये बहुत नरम है और जब इनमें से प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसे बड़े प्लांट में शिफ्ट करना बहुत आसान रहता है। इसकी मिट्टी को मैंने गीला कर लिया है। अब मैं
में इसकी कटिंग लगाऊंगी। इस तरीके से ये कटिंग लगानी है। यानी एंड से इसकी टहनी से पत्ते हटा देने हैं और एक एक पॉट में 4 या 5 में इसकी कटिंग लगा लूँगी ताकि ये घना सा एक प्लांट तैयार हो। और साइडों से मिट्टी को दबा लेना है। इस तरीके से हम इस छोटे से प्लांटर में हम इसकी टर्टल वाइन की छोटी छोटी कटिंग लगाएंगे तो बहुत आसान रहेगा। ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। इसी तरह हम बाकी वाले पॉट में भी इसकी कटिंग लगा लेंगे। इसके लिए जो मैंने सॉइल ली ये बिल्कुल गार्डन सॉइल है। अभी मैं इसे सिर्फ़ और सिर्फ अपने गार्डन सॉइल में ग्रो करूँगी और इसके बाद जब मैंने इसे किसी दूसरे पॉट में लगाना होगा तो फिर मैं कंपोस्ट डालूँगी, क्योंकि जो कटिंग लगाई जाती हैं उनको या तो सेंट में लगाया जाता है या फिर सिर्फ गार्डन सॉइल में लगाया जाता है। मैंने इन कटिंग को लगा लिया है। मिट्टी पहले से गीली की हुई थी। अभी मैं इनको 1-2 दिन शेड में रखूँगी, फिर उसके बाद इन कटिंग्स को मैं धूप में रख दूँगी। इंशाल्लाह ये 1 वीक के अंदर सरवाइव कर जाएंगी। कैसा लगा जी आपको मेरे गार्डन में ये टर्टल वाइन की ग्रोथ और उसकी प्रोपगेशन का तरीका? अगर पसंद आया हो तो काइंडली इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे गार्डन में ये खूबसूरत से प्लांट और इनकी कटिंग लगाने का तरीका कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।